Hello friends, most welcome to Srikant classes for mathematics. So let's start our today's session. और आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री की हमारी क्लास 5 है। तो अब तक जितने भी हमने क्वेश्चंस और कंसेप्ट्स ट्रिग्नोमेट्री के पढ़ लिए हैं उन पे हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी साथ साथ किए हैं। आज मैं इस सेशन में आप लोगों को बचे हुए जो भी कंसेप्ट्स हैं ट्रिग्नोमेट्री के पहले सारे वो बता देती हूँ और उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम इनके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमने पिछले सेशन में हमने पढ़ा था a प्लस बी वाले फॉर्मूले, साइन ए प्लस बी कोस ए प्लस बी, मतलब एंगल्स के सम वाले फॉर्मूले। तो इसमें आपने देखा था कि ये वाला जैसे ये है साइन ए प्लस बी, तो ये किसके बराबर होता है? तो ये आपके पास होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये होता था। अब इसी के अंदर अगर मैं a को किसके बराबर रख दूँ, b के बराबर रख दूँ, तो देखिए ये क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ से साइन a प्लस ए को b के बराबर रख दिया तो ये हो गया a प्लस ए। और ऐसे ही फॉर्मूले के अंदर क्या हो जाएगा साइन a कोस b, तो b की जगह पे भी आप क्या लिखोगे a, तो कोस a। ऐसे ही प्लस में कोस a और साइन b है तो b की जगह पे भी आप क्या लिखोगे a लिखोगे। तो ये आ गया आपके पास में। अब देखिए ये क्या बन गया, साइन ए प्लस ए क्या हो गया, ये हो गया आपके पास में साइन 2a, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा साइन ए कोस ए प्लस कोस ए साइन ए, यानी कि साइन ए कोस ए 2 बार, तो ये हो गया 2 साइन ए कोस ए, यानी कि साइन 2a का फॉर्मूला क्या बन जाता है आपके पास में 2 साइन ए कोस ए। तो ये आपके पास में एक आइडेंटिटी बन गई, आपको इसको माइंड में रखना है। ऐसे ही इसी को अगर साइन 2a को आप टेंजेंट की टर्म्स में एक्सप्रेस करना चाहें, इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट, तो क्या करेंगे? तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे कि अगर मैं इसी को क्या कर दूँ कि कोस से मल्टीप्लाई कर दूँ और कोस से डिवाइड कर दूँ, तो मैंने क्या किया कि कोस से डिवाइड कर दिया, तो साइन ए अपॉन कोस ए लिख दिया। और इसी को कोस से मल्टीप्लाई भी कर दूँ, ऊपर क्या है एक कोस ए ऑलरेडी है और एक कोस ए से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब ये क्या हो गया 2 टेंजेंट ए, साइन ए बाई कोस ए क्या होता है टेन ए, तो ये हो गया 2 टेन ए। और कोस स्क्वायर ए को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई सीकेंट स्क्वायर ए, तो ये आ जाएगा अपॉन में सीकेंट स्क्वायर ए। और सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1 होता है, तो सीकेंट स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो वो आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो 2 टेंजेंट ए अपॉन में सीकेंट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो साइन 2a का जो सेकंड फॉर्मूला बना आपके पास में, दूसरी जो आइडेंटिटी आई इन टर्म्स ऑफ टेन, वो क्या हो जाएगी 2 टेंजेंट a अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये हो गए। ये जितने भी मैं बॉक्स के अंदर बंद कर रही हूँ ये सारे फॉर्मूलेज आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। आगे देखिए ऐसे ही अगर कोस की बात करें तो आपने पढ़ा था कि कोस ऑफ a प्लस बी क्या होता है कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये होता है। अब इसके अंदर भी अगर क्या कर दें ए को किसके बराबर कर दें बी के बराबर कर दें, तो ये हो जाएगा कोस ए प्लस ए क्या हो जाएगा कोस 2a। और यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर क्या हो जाएगा कोस ए इंटू कोस बी, बी की जगह पे भी क्या रख देंगे ए रख देंगे, माइनस साइन ए इंटू साइन बी है तो बी की जगह पे भी क्या ए, तो ये क्या बन गया आपके पास में, तो ये आ जाएगा कोस 2a इज इक्वल टू, अब कोस ए इंटू कोस ए क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, और माइनस में साइन ए इंटू साइन ए क्या हो जाएगा, तो ये आपके पास में क्या हो गया साइन ए इंटू साइन ए, तो ये आ गया आपके पास में साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया एक, यानी कि कोस 2a को आप क्या लिख सकते हो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अच्छा इसी को अगर और फर्दर चेंज करना चाहें तो इस कोस स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और माइनस में आगे क्या है साइन स्क्वायर ए और है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। यानी कि कोस 2a को आप किसके बराबर भी लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए के बराबर भी लिख सकते हो। ऐसे ही इसी को अगर और चेंज कर दें, इसी को ही क्या करें, अब अगर साइन को चेंज कर दें कोस स्क्वायर ए को रखें एज इट इज़, माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं,
बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? तो cos 2a लेफ्ट साइड में था और ये हो गया आपके पास में। ठीक है, अब देखिए ये क्या किया, cos 2a, अब इस इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a था। क्या किया कि cos स्क्वायर a को एज इट इज रखा, साइन स्क्वायर a को क्या लिख दिया, 1 माइनस cos स्क्वायर a लिख दिया। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a माइनस ब्रैकेट हटा दिया हमने 1 और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया cos स्क्वायर a। अब cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर a हो गया और माइनस में क्या 1। तो ये भी आपके पास एक आइडेंटिटी बन गई, cos 2a किसके बराबर होगा, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो आप cos 2a को तीन तरीके से लिख सकते हो। cos 2a क्या हो सकता है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, cos 2a को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और cos 2a को आप क्या लिख सकते हो, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 भी आप लिख सकते हो। ऐसे ही अगर टेंजेंट की टर्म्स में अगर आप एक्सप्रेस करें तो देखिए ये वाला जो है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a जो है, इसमें से अगर इसको मैं cos स्क्वायर a से मल्टीप्लाई कर दूँ और cos स्क्वायर a से ही डिवाइड कर दूँ तो देखो क्या होगा। जैसे इसी को मैं क्या कर दूँ, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a जो है राइट साइड में cos 2a के बराबर, इसको क्या करूँ, cos a से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, किससे, cos स्क्वायर a से मल्टीप्लाई कर दिया और cos स्क्वायर a से ही क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये जो मल्टीप्लाई किया ये तो बाहर रह जाएगा, डिवाइड करोगे पहले इसको इससे डिवाइड करोगे क्या आएगा, 1 आएगा, माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए ये जो है कोस स्क्वायर ए, तो ये 1 माइनस टेन स्क्वायर ए जो ब्रैकेट में है ये तो एज इट इज, और इसको मैं नीचे लाऊंगी तो क्या हो जाएगा, ये सीकेंड स्क्वायर ए हो जाएगा। और सीकेंड स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं, तो सीकेंड स्क्वायर ए को क्या आप 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो ये हो गई टेंजेंट की टर्म्स में इसकी आइडेंटिटी, किसकी, कोस 2a की, यानी कि कोस 2a किसके बराबर भी होगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो कोस 2a है वो किसके बराबर भी होगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो देखिए कोस 2a के कितने फॉर्मूले हो गए, एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। कोस 2a को आप क्या लिख सकते हो, किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसके अलावा कोस 2a किसके बराबर होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। इसके अलावा कोस 2a किसके बराबर होगा, 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। और टेंजेंट की टर्म्स में कोस 2a को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, ऐसे ही टेंजेंट 2a का फॉर्मूला होता है आपके पास में। तो अब अगर मैं सभी के आपको प्रूफ करवाऊँ तो काफ़ी टाइम लगेगा। आप देखिए टेंजेंट 2a का ऐसे ही क्या होता है, ये आप साइन 2a बाई कोस 2a करके जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला निकल के आता है। टेंजेंट 2a किसके बराबर होता है, 2 टेंजेंट a और अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर a। ठीक है, तो ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। अब कुछ फॉर्मूले होते हैं ये, जैसे साइन 3 थीटा की अगर बात करें, ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है, तो ये होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, ऐसे ही कोस 3 थीटा की अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में 4 कोस क्यूब थीटा। ध्यान रखना इसमें ये जो टर्म थी नेगेटिव थी, ये वाली पॉजिटिव थी, इसमें रिवर्स हो जाएगा, ये वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी 4 कोस क्यूब थीटा और माइनस में हो जाएगा 3 कोस थीटा। ठीक है, ऐसे ही टेंजेंट 3 थीटा की अगर बात करें तो ये आपके पास हो जाएगा 3 टेन थीटा माइनस में 10 क्यूब थीटा और अपॉन में 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो ये आपको 3 फॉर्मूलेज हैं जो कि टेंजेंट 3 थीटा, साइन 3 थीटा, कोस 3 थीटा और टेन 3 थीटा के हैं, यानी कि थ्राइस ऑफ द एंगल के फॉर्मूले हैं। ठीक है, ऐसे ही और देखिए जैसे आपके पास में ये आए कि साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, तो ये किसके बराबर होता है, तो ये होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के बराबर। ये एक आइडेंटिटी है। अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहें तो देखो, इसका प्रूफ देखो, जैसे लेफ्ट साइड में ये है साइन ए प्लस बी, तो इसको क्या लिख सकते हो, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी,
प्लस कोस ए साइन बी, यही होता है। इनटू में क्या है, साइन ए माइनस बी, और साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो ये हमने यहाँ पर इनके फॉर्मूलेज लिख लिए। अब देखिए, अब क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं, ठीक है, तो अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ए कोस बी को साइन ए कोस बी से, तो ये आपके पास में देखिए क्या हो गया, ए, अगर आप इसको देखें तो ये पूरा, अगर इस पूरे को आप ए मान लें, इस पूरे को आप बी मान लें, ये पूरा क्या है ए और ये क्या है बी, तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इस टाइप में बन गया। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो ए की जगह पे क्या है, साइन ए इंटू कोस बी, तो साइन स्क्वेयर ए इंटू कोस स्क्वेयर बी, ठीक है, माइनस बी स्क्वेयर, बी की जगह पे क्या है, कोस ए इंटू साइन बी, तो इसका स्क्वेयर करेंगे तो कोस स्क्वेयर ए और इंटू में साइन स्क्वेयर बी, ठीक है। अब देखो, इस कोस स्क्वेयर बी को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वेयर ए तो एज इट इज, इस कोस स्क्वेयर बी को क्या हम 1 माइनस साइन स्क्वेयर बी लिख सकते हैं। ऐसे ही माइनस में हमारे पास में क्या है, साइन स्क्वेयर बी तो ऑलरेडी है, ठीक है, और इस कोस स्क्वेयर ए को फिर से चेंज कर देंगे, ये क्या लिख सकते हैं, इसको 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1 से मल्टीप्लाई करोगे साइन स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए इंटू साइन स्क्वेयर बी। अब ये बार माइनस है, इसको मल्टीप्लाई करोगे माइनस का साइन स्क्वेयर बी, और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वेयर बी इंटू साइन स्क्वेयर ए। अब देखिए ये टर्म सेम है, यहाँ पर नेगेटिव साइन के साथ, यहाँ पर पॉजिटिव साइन के साथ, तो ये क्या हो गई, कैंसिल हो गई। बचा आपके पास केवल क्या, साइन स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी, और यही हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड थी। तो ये आइडेंटिटी आपको ध्यान में रखनी है कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी किसके बराबर होता है, साइन स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी के बराबर होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसके अंदर और कुछ एक आइडेंटिटीज़। तो इसके अंदर आप जैसे आगे और देखोगे कुछ आते हैं इसके अंदर हमारे पास में, जैसे सी डी फॉर्मूलाज। अच्छा, इसके ऊपर जैसे आप क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन तो मैं आपको एक साथ ही प्रैक्टिस करवा दूंगी। सी डी फॉर्मूलाज जैसे साइन सी प्लस साइन डी है, इनको सी डी फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। तो साइन सी प्लस साइन डी ये क्या होता है, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और इनटू में कोस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। ऐसे ही कोस साइन, ये तो प्लस के साथ में था, ऐसे ही साइन सी माइनस साइन डी की बात करें, अगर माइनस साइन डी की अगर बात करें, अगर नेगेटिव साइन आ जाए तो क्या होगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 और इनटू में साइन सी माइनस डी बाई 2। देखिए फ़र्क क्या है दोनों में, अगर प्लस साइन के साथ में है तो साइन के साथ में क्या आएगा, सी प्लस डी बाई 2 आएगा, कोस के साथ सी माइनस डी बाई 2 आएगा, और अगर माइनस साइन है तो साइन के साथ माइनस लेना है, कोस के साथ उसका अपोजिट सी प्लस डी बाई 2, ठीक है। ऐसे ही कोस सी प्लस कोस डी, कोस सी प्लस कोस डी, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये होगा आपके पास में 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 और इनटू में कोस सी माइनस डी बाई 2। इसके अंदर दोनों टर्म्स किस में आएंगी, कोस में आएंगी, ठीक है। अगर नेगेटिव साइन आ जाए, कोस सी माइनस कोस डी हो, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये इसके अंदर दोनों टर्म्स किस में आएंगी, साइन में आएंगी, ये हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और इनटू में साइन। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर ये सी प्लस डी, सी माइनस डी की बजाय क्या आएगा, डी माइनस सी बाई 2 आएगा। तो ये हैं आपके पास कुछ एक फॉर्मूलेज, कौन से, सी डी फॉर्मूलेज बोलते हैं इनको। चलिए आगे नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। आगे जो है हमारे पास में वो है
मैं ये कंसेप्ट आपको पहले भी बता चुकी हूँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि साइन और कोस जो है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि साइन एक्स, ठीक है, ये इक्वल होगा किसके, कोस वाई के, अगर इक्वल है, ठीक है, अगर ये है तो ये कब पॉसिबल है, अगर ये है तो कंडीशन क्या होगी कि x प्लस वाई इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। ऐसे ही टेंजेंट x इज इक्वल टू कोट वाई, और ऐसे ही कोसेक x इज इक्वल टू सेकेंट वाई। तो ये बराबर तब होंगे जब एंगल्स का सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। अगर इसमें आप एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो एक की एक्सप्लेनेशन में बता देती हूँ। जैसे मैं इसकी बताती हूँ साइन x इज इक्वल टू कोस वाई वाले की, तो साइन x इज इक्वल टू कोस वाई आपको दे रखा है, ठीक है। क्या आप इसको साइन x इज इक्वल टू कोस वाई को क्या आप ऐसे लिख सकते हो, साइन 90 माइनस वाई लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। अब देखिए दोनों तरफ, इधर भी, इधर क्या है साइन x और इधर क्या है साइन 90 माइनस वाई, ये दोनों बराबर कब होंगे, जब ये एंगल्स बराबर हों। यानी कि यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू क्या आ गया, 90 डिग्री माइनस में y, और यहाँ से क्या आ जाएगा, y को लेफ्ट साइड में लाओगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये कंडीशन कब फॉलो होगी, कब अप्लीकेबल होगी, जब एंगल्स का सम क्या होगा, 90 होगा। ऐसे ही और देखिए इसके अंदर, जैसे आपके पास ये हो कि टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी इज इक्वल टू 1 है, अगर ये है आपके पास में, तो क्या होगा कि a प्लस बी का सम क्या होना चाहिए आपके पास में, 90 होना चाहिए, तब ये कंडीशन फुल है। ये भी सेम उसी की तरह से है, ये सेम उसी की तरह से कैसे है, देखो इसकी एक्सप्लेनेशन। टेंजेंट बी को क्या आप कोट 90 माइनस बी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, क्योंकि कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, कोट 90 माइनस बी। अब यहाँ से जब, अब यहाँ से क्या है ये आपके पास में कंडीशन, अब यहाँ से आप उसको इसी तरीके से कंपेयर करके और सोल्व करेंगे तो ये आपके पास में यही कंडीशन बन के आएगी। ऐसे ही और देखिए, अगर आपके पास में साइन ए इंटू सेकेंट बी इज इक्वल टू 1 है, तो भी कंडीशन क्या होगी कि a प्लस बी किसके बराबर होना चाहिए, 90 के बराबर। ऐसे ही अगर आपके पास में क्या हो, कोस a इंटू कोसेक बी, ये अगर 1 है तब भी कंडीशन क्या होगी, a प्लस बी 90 होना चाहिए। और ऐसे ही कोट a इंटू कोट बी अगर 1 है तो भी कंडीशन क्या होगी कि a प्लस बी का सम क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से इस इनमें से एक की एक्सप्लेनेशन जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे फर्स्ट वाले की ही मैं आपको बता रही थी, तो ये है 10a इंटू 10b इज इक्वल टू 1। तो आप इसको ऐसे चेंज करने के बजाय आप इसको देखिए ऐसे कीजिए, जैसे 10a है, अब इस 10b को क्या लिख सकते हो आप, 1 बाई कोट b, यानी कि इसके अपोन में आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या, 1। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, 10a इज इक्वल टू क्या आ गया, कोट b आ गया, ठीक है। अब इसको चेंज कर दीजिए, अब इसको चेंज करेंगे, 10a इज इक्वल टू कोट b को क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट 90 माइनस बी लिख सकते हैं। अब 10a इज इक्वल टू 10 90 माइनस बी, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया, 90 माइनस बी आ गया। तो यहाँ से a प्लस बी आपके पास कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से आप सभी को प्रूव कर सकते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में प्रूव करना नहीं आएगा, आपको केवल ये कंडीशंस माइंड में रखनी है, ठीक है। और इनको रटने की ज़रूरत नहीं है, इनको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इनको 2 बार अच्छे से पढ़ेंगे तो ये आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे, ठीक है। एक कंसेप्ट और देखिए जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। कंसेप्ट क्या है कि अगर आपके पास में ऐसे दे रखा हो कि टेंजेंट थीटा 1 प्लस कोट थीटा 2, ठीक है, और अपोन में है टेंजेंट 90 डिग्री माइनस थीटा 1 और प्लस में कोट 90 माइनस थीटा 2, ये अगर आपके पास में हो तो ये किसके बराबर होता है,
तो ये होता है टेंजेंट थीटा 1 इंटू टेंजेंट थीटा 2 के बराबर होता है। ये डायरेक्ट कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है, आपको याद रखना है। अब अगर इसका आप प्रूफ देखना चाहें तो इसका प्रूफ देखिए, ये लेफ्ट साइड ही मैं उठाती हूँ। क्या है, टेंजेंट थीटा 1 है, इसको एज इट इज रहने देते हैं। कोट थीटा 2 को क्या हम 1/tan थीटा 2 लिख सकते हैं, क्योंकि tan और कोट क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। ठीक है, ऐसे ही टेंजेंट 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा, तो इसको क्या लिख देंगे, कोट थीटा 1। प्लस में कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो इसको क्या लिख देंगे, tan थीटा 2। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए न्यूमरेटर में क्या है, टेंजेंट थीटा 1 प्लस में 1 टेंजेंट थीटा 2। डिनोमिनेटर में आपके पास क्या हो गया, इसको भी tan में कन्वर्ट कर दीजिए कोट को, तो ये क्या लिख सकते हो, इसको आप 1/tan थीटा 1 लिख सकते हो, और प्लस में क्या है, tan थीटा 2। सभी को किसकी टर्म्स में ले आए, हम tan की टर्म्स में ले आए। अब क्या करना है, इनको सिंपली सोल्व करना है। यहाँ पर डिनोमिनेटर, यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं था, हमने 1 लिख लिया, ऐसे ही यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 लिख लिया। एलसीएम लोगे इनका, क्या हो जाएगा, टेंजेंट थीटा 2। अब यहाँ से देखो 1 से डिवाइड करोगे एलसीएम को, क्या आएगा, tan थीटा 2, और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2, प्लस इस tan थीटा 2 को इससे डिवाइड करोगे, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, केवल 1 अपॉन में। अब यहाँ पर इसका tan थीटा 1 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो tan थीटा 1 हो गया एलसीएम। tan थीटा 1 को tan थीटा 1 से डिवाइड करा, 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 1, प्लस इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे tan थीटा 1, और tan थीटा 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2। तो ये आ गया हमारे पास में, इनको ऐड करने पर। अब देखिए यहाँ से आप देख पा रहे होंगे tan थीटा 1 tan थीटा 2 प्लस 1, और 1 प्लस tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2, क्या दोनों टर्म्स सेम है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगी। ऊपर आपके पास में क्या बचेगा, देखिए ऐसे देखिए आप इसको, ये है tan थीटा 1 इंटू टेंजेंट थीटा 2 है, और प्लस में 1 है, अपॉन में है tan थीटा 2। अब इस टर्म को जब आप मल्टीप्लाई में ले जाओगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, जो टेंजेंट थीटा 1 है ये तो ऊपर जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या रह जाएगा, 1 प्लस tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2। अब ये टर्म सेम है तो इससे ये पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी। आपके पास क्या बचा ऊपर, केवल tan थीटा 1, और अपॉन में क्या बचा, tan थीटा 2 बचा। ठीक है, ये क्या बचा आपके पास में, tan थीटा 1 और इंटू में tan थीटा 2। अब इसको क्या लिख सकते हैं आप, तो ये हो जाएगा tan थीटा 1, और इसको जब ऊपर लाएंगे मल्टीप्लाई में तो ये हो जाएगा इंटू में कोट थीटा 2, और यही आपकी आइडेंटिटी है। अच्छा, यहाँ पर मैंने tan थीटा 2 लिख दिया, इसको स्टिक कर लीजिएगा, ये क्या आएगा, कोट थीटा 2 आएगा, यानी कि tan थीटा 1 प्लस कोट थीटा 2 अपॉन में tan 90 माइनस थीटा 1 प्लस कोट 90 माइनस थीटा 2 हो, तो ये किसके बराबर होगा, tan थीटा 1 इंटू में कोट थीटा 2 के बराबर होगा। ये आइडेंटिटी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये कुछ एक आइडेंटिटीज थी। अब इसके अंदर और देख लेते हैं, जैसे कुछ एक सीरीज से रिलेटेड बनते हैं। जैसे आपके पास में ये हो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा माइनस थीटा, और प्लस में कोस स्क्वायर एल्फा प्लस थीटा, एंगल कुछ इस तरह से है, तो ये हमेशा किसके बराबर होगा, 3/2 के बराबर होगा। ऐसे ही क्यूब में अगर आ जाए, कोस क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब एल्फा माइनस थीटा, और प्लस कोस क्यूब एल्फा प्लस थीटा, तो ये होगा आपके पास में 3/4 कोस 3 थीटा। ठीक है, कंडीशन क्या है कि यहाँ पर अल्फ़ा क्या होना चाहिए, या तो 60 डिग्री होना चाहिए, या 120 हो, या फिर 240 या 300। अगर इनमें से अल्फ़ा कुछ भी है आपके पास में और इस तरह से सीरीज दे रखी है, तो इसका रिजल्ट तो क्या आएगा, हमेशा 3/2 आएगा, और इसका क्या आएगा, 3/4 कोस 3 थीटा आएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये आपको कंसेप्ट ध्यान में रखना है। यहाँ पर थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है,
कंडीशन क्या है कि अल्फ़ा की वैल्यू जो है या तो 60 हो या 120 हो या 240 हो या फिर आपके पास में क्या हो 300 डिग्री हो। सिर्फ ये कंडीशन आपके पास में है। थीटा आपके पास में कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। अब इसके ऊपर जैसे क्वेश्चन लूँ मैं, जैसे इसी के ऊपर जैसे क्वेश्चन ले लिया मैंने कि कोस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 70 डिग्री, ये बताओ किसके बराबर होगा। तो आप यहाँ से इसको डायरेक्ट कंपेयर करेंगे। देखो क्या है, क्या बना है आपके पास में, कोस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर, क्या हम इसको 60 माइनस 10 डिग्री लिख सकते हैं 50 को। ऐसे ही प्लस में कोस स्क्वायर 70 को क्या 60 प्लस 10 लिख सकते हैं। तो अब आप यहाँ से कंपेयर कीजिए। अल्फा की वैल्यू मैंने बोला था क्या क्या हो सकती है, 60 हो सकती है, 120 हो सकती है, 240 और 300। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या होगी 60 और थीटा कितना हो गया 10 हो गया। तो ये वही बन गई आपके पास में सीरीज। उसी तरह से कोस 10 डिग्री प्लस कोस 60 माइनस 10 प्लस कोस स्क्वायर 60 प्लस 10, तो ये किसके बराबर आएगा, तो ये आपके पास क्या होगा 3/2 के बराबर आएगा। ये आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना है। ऐसे ही क्यूब के अंदर ले लो एक क्वेश्चन, जैसे क्यूब वाले के अंदर अगर आप लोग, तो इसी क्वेश्चन को जैसे मैंने थीटा वही 10 डिग्री ले लिया, तो कोस क्यूब 10 डिग्री प्लस में कोस क्यूब क्या लेना है अल्फा माइनस थीटा। तो अब अगर मैं अल्फा को मान लो 60 की बजाय 120 ले लूँ, तो 120 माइनस 10 कितना बचे फिर यहाँ पर 110 और प्लस में कोस क्यूब 130 डिग्री। अब देखो क्या ये सेम वही फॉर्मेट बन गया, कोस क्यूब 10 डिग्री प्लस कोस क्यूब, इसको क्या लिख सकते हैं 120 माइनस 10 डिग्री लिख सकते हैं, प्लस में कोस क्यूब 120 प्लस में 10 डिग्री लिख सकते हैं। यहाँ पर अल्फा कितना हो गया 120 डिग्री हो गया, थीटा कितना हो गया 10 डिग्री हो गया। तो ये जो है क्यूब वाला फॉर्मूला मैंने बताया था किसके बराबर होता है 3/4 कोस 3 थीटा। तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू में कोस 3 इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 10 है, तो ये इंटू 10, तो ये हो गया 3/4 कोस 30 डिग्री, ठीक है। तो 3/4 और कोस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी √3/2। तो ये आपके पास में आ गया 3√3/8, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको डायरेक्ट ये रिजल्ट माइंड में रखने, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। बाकी इसके अंदर और कुछ कंसेप्ट्स बचे हैं और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो वो नेक्स्ट सेशन में करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।